Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome students to the lecture series on group theory. आप इसको अलजेब्रा 1 के तौर पे भी इस पेपर को स्टडी किया जाता है। तो जो टॉपिक हम लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्जुगेट एलिमेंट या कॉन्जुगेसी क्लास। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्जुगेट एलिमेंट का और कॉन्जुगेसी क्लास का कंसेप्ट दिया था। आज एक दो मैं एग्जांपल्स करूंगा सॉल्व, जिससे आप कॉन्जुगेट एलिमेंट भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। कॉन्जुगेट एलिमेंट, सपोज मेरे पास एक ग्रुप है जिसको हम यूजुअली हमेशा से जी से डिनोट ही करते हैं। दो इसके एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब सपोज बी को या ए को मैं इस तरह जी इनवर्स जी इनसे ऑपरेट कर देता हूं। जी भी इस ग्रुप का ही एलिमेंट होगा और जवाब आ जाता है ए। यानी ये ए और बी के दरमियान क्या रिलेशन है कि बी ट्रांसफॉर्म होके ए बन रहा है। ये बी किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है कि मैंने इस पे ये जो ग्रुप का एलिमेंट था अदर देन ए एंड बी वो मैंने रखा, तो ये जवाब आ गया। ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए और इसको ऐसे लिखा जाता है, बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए को। कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है? ये तो कॉन्जुगेट एलिमेंट हो गया। कॉन्जुगेसी क्लास को हम यूं लिखते थे सी, सपोज ए की कॉन्जुगेसी क्लास है तो सी ए, या यूं करके नीचे छोटा सा ए लिख देना, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए। ये एक सेट हुआ करता है। सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? इस तरह के एक्स ए एक्स इनवर्स या जी ए जी इनवर्स। ये मैंने एक्स कहां से लिया? डेफिनेटली उस ग्रुप, यानी उस ग्रुप का मैंने एलिमेंट लिया ए जिसकी मुझे कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड आउट करनी है। मैं जी के बाकी एलिमेंट्स के साथ उसे इस तरह, ये चीज जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्स पहले लिखते हैं या एक्स इनवर्स पहले लिखते हैं। ये एक्स इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता है, एक्स और एक्स इनवर्स भी, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए से मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट्स जो ए के साथ आप इस तरह ऑपरेट करके जी के बाकी एलिमेंट्स को जो आप हासिल करते हैं वो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास आ जाएगी। मैं इसकी एग्जांपल आज आप लोगों को करवाता हूं। S3 सिमेट्रिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए बी होता है एंड ए क्यूब बी स्क्वायर ए बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो जाता है। एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं इसके तो 6 होते हैं। ए होता है, ए स्क्वायर होता है, बी होता है, ए बी होता है और ए स्क्वायर बी होता है और आइडेंटिटी होता है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो आप सिमेट्रिक ग्रुप में, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज में देख सकते हैं। ये S3 आ गए। इसके रिलेशंस नोट करें। इसमें कभी भी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। ए बी बराबर होता है बी ए स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। इसी तरह बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी होता है। ये याद रखना है। चलते हैं अब इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तरफ। तो मसलन मुझे फाइंड आउट करना है, इसका भी आप कैलेस टेबल बनाएं खुद से तो बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। चलिए मैं इसका कैलेस टेबल आप लोगों को बनाना सिखाता हूं। इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? ए होगा, ए स्क्वायर होगा, बी होगा, ए बी होगा,
ए स्क्वायर बी होगा और आइडेंटिटी होगा। इसी तरह ए स्क्वायर बी, ए बी का प्रोडक्ट ए स्क्वायर बी और आइडेंटिटी, ये मेरे पास आ गई। अब मैं क्विकली इसको कंप्लीट करता हूँ। आप लोग ये दो रिलेशंस जो हैं जो इसमें यूज होने हैं इनको ध्यान में रखिएगा। ए को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए क्यूब आइडेंटिटी, ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। अब ये इससे आया ए क्यूब बी, तो ए क्यूब तो आइडेंटिटी होता है, बी अकेला लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा। अब ए स्क्वायर की बारी आ गई, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब जो कि क्या होगा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए 4 हो जाएगा, ए 4। इसमें से आप आइडेंटिटी वाला पोर्शन यानी ए क्यूब अलग करें तो जवाब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसकी बारी आ गई ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। अब इसकी बारी आ गई, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब बी जो कि बी रह जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर ए 4, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए 4 जो कि ए होता है और साथ बी वैसे ही आ जाएगा। ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर। अब इसकी बारी आ गई बी ए, आप लिख देंगे ये गलत नहीं है बी ए, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इस पूरे टेबल में ए और बी अगर इकट्ठे हैं तो ए आपने पहले लेके आना है, बी बाद में, यानी ए बी, ए स्क्वायर बी, हम ये चीज लिखेंगे। अब ये से मल्टीप्लाई हुआ, ये बी ए हो गया, बी इंटू ए। अब बी इंटू ए किसके इक्वल बताया हुआ है आप लोगों को, बी ए बराबर है ए स्क्वायर बी, तो मैं बी ए नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिख लेता हूँ ए स्क्वायर बी। अब इसकी बारी आ गई बी ए, तो ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर बी। इसी तरह ये बी ए स्क्वायर आ गया, बी इंटू ए स्क्वायर, तो बी इंटू ए स्क्वायर ये ए बी होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आइडेंटिटी, बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू ए बी, बी जब ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, ये रिलेशंस नोट करते हैं, तो बी इंटू ए बी होगा। अब ए बी किसके इक्वल है, ये है बी इंटू ए स्क्वायर, ये वैसे ही इस ए बी की जगह पे बी इंटू ए स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर तो आइडेंटिटी होता है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली बी की बारी आ गई, अब इसके साथ बी इंटू ए स्क्वायर बी, बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी बी ए के इक्वल है। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आप जिस भी पोर्शन को लो, मैं ए स्क्वायर बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप पहले देखें तो बी ए स्क्वायर आता है, तो आप बी ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, ए बी दोनों तरह से सेम आएगा, बी वैसे ही ए स्क्वायर बी का आंसर होता है बी ए। अब ये हो गया बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर अगेन आइडेंटिटी होने की वजह से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए। अब बी जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो बी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं कि आप ठीक जा रहे हैं या नहीं, आप चेक कर सकते हैं एट द स्टार्ट जब फर्स्ट टाइम करें। एक तो हर रो में आपके पास ये सारे एलिमेंट आएंगे, यानी ए भी होगा ए स्क्वायर बी भी होगा ए बी ए स्क्वायर बी आइडेंटिटी। आप चेक कर लें, ए आ गया ए स्क्वायर आ गया, बी आ गया ए बी ए स्क्वायर बी आइडेंटिटी। इस रो में भी चेक करें और ऑलमोस्ट इसकी तरतीब वही होती है, ई ए आ गया ए स्क्वायर आ गया, बी आ गया ए बी आ गया स्क्वायर बी, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह जब ये मुकम्मल होगा तो हर कॉलम में भी ये 6 एलिमेंट्स होंगे किसी भी कैंडल्स टेबल में। तो अब ए बी की बारी है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए बी इंटू ए बी मल्टीप्लाई होगा ए से, ए बी इंटू ए। कैसे करेंगे, अब चाहे तो आप ए बी की जगह पे वैल्यू लिख दें, चाहे बी ए की जगह पे वैल्यू लिख दें। ए बी की जगह पे लिखेंगे तो ये, और बी ए की जगह पे लिखेंगे तो ये, फाइनल आंसर सेम होगा। मैं बी ए की जगह पे लिखता हूँ, बी ए होता है ए स्क्वायर बी, तो ये ए क्यूब हो गया जो कि आइडेंटिटी है, फाइनल आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, बी ए स्क्वायर से सॉरी ए बी इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, ए बी इंटू ए स्क्वायर। अब आप उसी तरह जो सा मर्जी जाए, मैं ए बी की जगह पे बी ए स्क्वायर लिख दूँ, इस ए बी की जगह पे मैं बी इंटू ए स्क्वायर लिख देता हूँ,
और ये स्क्वायर पहले ही था। A4 हो गया जो कि A के इक्वल होता है। ये आ गया BA, लेकिन हमने ये डिसाइड किया था कि B और A इकट्ठे आएंगे तो हम A वाली टर्म पहले रखेंगे। अब BA किसके इक्वल है? वो A स्क्वायर B, A स्क्वायर B, तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर B। अब AB इंटू B आएगा, ये A हो जाना है। AB इंटू AB आएगा तो AB का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो जाना है। AB इंटू A स्क्वायर B आएगा, AB इंटू A स्क्वायर B। आपने सब कैलकुलेट करने हैं, ज़बानी बिलीव नहीं कर लेना कि ये इतना बनेगा, क्योंकि ये जो बाहर आपको नजर आएगा उससे डिफरेंट आंसर भी होगा। अब मैं AB को A स्क्वायर B से मल्टीप्लाई करता हूँ, AB इंटू A स्क्वायर B। AB वैसे ही ये A स्क्वायर B इसके इक्वल है A स्क्वायर B, ये BA के इक्वल है BA। तो अब ये दोनों B मिलके B स्क्वायर हो गया, तो A से मिलके A स्क्वायर हो गया, क्योंकि B स्क्वायर तो आइडेंटिटी होना है, यहाँ A स्क्वायर आ जाएगा। AB जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो AB आएगा। अगेन आप इस रो में चेक करें, A आ गया, A स्क्वायर आ गया, B आ गया, AB आ गया, A स्क्वायर B और आइडेंटिटी आ गया। 6 के 6 एलिमेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट जो है, आप A स्क्वायर B को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर B इंटू A, क्या आ जाएगा? कैलकुलेट करके देखें। A स्क्वायर B, चाहे तो आप A स्क्वायर B की वैल्यू पुट करें, चाहे आप BA की वैल्यू पुट करें, ये आप पे है। अब अगर मैं A स्क्वायर B की वैल्यू पुट करूं तो वो BA है, BA और साथ ये है, तो ये BA स्क्वायर हो गया। अगेन इससे मुझे ये हुआ कि अब दोबारा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, BA स्क्वायर बराबर होता है AB, क्योंकि मैं A वाली टर्म को पहले रखने के हक में हूं, तो ये AB आ गया। इससे आपने अगर ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे, कहीं आपने A वाली टर्म पहले लिखी हुई होगी, कहीं आपने B वाली पहले टर्म लिखी, तो एक जैसे एलिमेंट्स होने के बावजूद आपको बस देखें ना, AB की जगह पे मैं BA स्क्वायर भी लिख लूं। अब यहाँ पे सपोज दैट BA स्क्वायर होता तो आप तो AB ढूंढते रहेंगे कि इस रो में तो AB आया ही नहीं, इसलिए आप डिसाइड करें कि A पहले लिखना है और B बाद में लिखना है। नेक्स्ट जो है, इस A स्क्वायर B को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, A स्क्वायर B मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर, तो A स्क्वायर वैसे ही ये BA स्क्वायर AB के इक्वल होता है। अब A क्यूब हो गया जो कि आइडेंटिटी है, तो फाइनल आंसर B आ जाएगा, वो यहाँ लिख दिया। अब A स्क्वायर B से मल्टीप्लाई होगा तो ये A स्क्वायर रहेगा। A स्क्वायर B जब इससे मल्टीप्लाई होगा AB से, तो देखते हैं क्या बनता है। A स्क्वायर B जब AB से मल्टीप्लाई हुआ, A स्क्वायर B वैसे ही इस AB की जगह पे आप क्या लिख देंगे, B इंटू A स्क्वायर, B मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर, तो ये दोनों B मिलके B स्क्वायर हो गया। और B स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी। A स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये A4 है, और A4 आपको पता ही है, स्टार्ट पे मैंने बताया कि A रह जाता है, यहाँ पे A आ जाएगा। अब A स्क्वायर B से मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी। देखिए आप यहाँ से एक हेल्प भी ले सकते हैं, A आ गया, B आ गया, A स्क्वायर आ गया, आइडेंटिटी आ गया, AB आ गया, सिर्फ A स्क्वायर B रह गया। इसका जवाब डेफिनेटली A स्क्वायर B बनना है। आप डायरेक्ट लिख के देख रहे हैं, A स्क्वायर B को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर B आएगा। अब आइडेंटिटी की बारी आई है, तो A आ गया, A स्क्वायर आ गया, B आ गया, AB आ गया, A स्क्वायर B सेम एलिमेंट आ गए। ये कैलेज टेबल हो गया, विच विल हेल्प यू इन मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, जिसमें आप सेंटर्स फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रलाइजर फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करते हैं। S3 से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, तो S3 के रिलेशन और उसका कैलेज टेबल ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये मैंने अब आप लोगों को बनाना सारे का सारा सिखा दिया है। अब इससे रिलेटेड इसमें से कोई सब ग्रुप हम निकाल सकते हैं, मसलन ग्रुप जनरेटेड बाई A क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा H, द ग्रुप जनरेटेड बाई A सच दैट
ए क्यूब आइडेंटिटी होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप, ये ए स्क्वायर और आइडेंटिटी पे मुश्तमिल होगा। अब इसके आप इसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रलाइजर फाइंड आउट कर सकते हैं। यही रिलेशन, यही टेबल यूज होगा। अब अगर मुझे कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ S3 फाइंड आउट करनी है, यानी इसके एलिमेंट्स भी, तो आई थिंक आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम अब होनी नहीं चाहिए। एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन रिटन फॉर्म। फिर भी चले मैं एक बना देता हूँ। सपोज ये 6 एलिमेंट्स है, इसमें से किसी एक की आपने कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड आउट करनी। कॉन्जुगेसी क्लास सपोज मैं A2B फाइंड आउट करता हूँ, तो पहले आइडेंटिटी आ जाएगा, इसको A2B और E इनवर्स, तो ये A2B ही रहना है। अब A ले लेते हैं, A इंटू A2B और A इनवर्स, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, A क्यूब B, और A इनवर्स A स्क्वायर होता है। A इनवर्स क्या होता है, A स्क्वायर। B इनवर्स क्या होता है, B, और A इनवर्स होता है A स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी हो गया, A क्यूब आइडेंटिटी होता है, तो फाइनल क्या आ गया, B इंटू A स्क्वायर। B इंटू A स्क्वायर जो है वो हम नहीं लिखते, उसको हम AB लिखते हैं। सो ये AB ही आ गया। सो A स्क्वायर B A इनवर्स, तो ये AB के इक्वल आ गया। आइडेंटिटी के साथ किया तो ये A स्क्वायर B था। अब नेक्स्ट जो है वो आप A स्क्वायर B को B के साथ करके देख लें। B A स्क्वायर B इनवर्स B होता है, और ये दोनों B मिलके क्या हो जाएंगे, B स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी हो गया। बच क्या गया, B इंटू A स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, AB के। सो B इंटू A स्क्वायर B एंड B इनवर्स, ये किसके इक्वल आ गया है, ये AB के इक्वल आ गया है। अब नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी के साथ हो गया, A के साथ हो गया, B के साथ हो गया। नेक्स्ट क्या रह गया, A स्क्वायर B को आपने AB के साथ करना है। AB, इस A स्क्वायर B को मैं BA भी लिख सकता हूँ, और AB का इनवर्स जो होता है, AB इनवर्स AB ही होता है। ये B स्क्वायर आइडेंटिटी होने की वजह से A स्क्वायर बच गया, और आगे AB था, ये A क्यूब हो गया तो B बच जाएगा। क्लियर होगी ये बात, तो इसका आंसर जो है वो B आ जाएगा। अब हमारे पास E A B A B कितने एलिमेंट्स हो गए हैं, 1 2 3 4 हो गए हैं। अब बाकी जो 4 एलिमेंट्स बच गए हैं वो भी फाइंड आउट करते हैं। इस तरह कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो A स्क्वायर B की मुकम्मल हो जाएगी। अब A स्क्वायर B, वो 6 एलिमेंट्स, आइडेंटिटी A B A B, तो अब रह क्या गया है, A B का प्रोडक्ट रह गया है, वो हो गया है A स्क्वायर का इनवर्स। अब A स्क्वायर इंटू A, ये A क्यूब हो जाएगा, और A स्क्वायर का इनवर्स A होता है। A क्यूब आइडेंटिटी होने की वजह से BA हो गया, इतना आइडेंटिटी, और BA किसके इक्वल है, ये A स्क्वायर B होता है। सो इसके साथ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सॉरी अब देखें 6 एलिमेंट्स हैं S3 के, उनमें से आइडेंटिटी हो गया, देन A हो गया, देन B हो गया, ओके, देन AB हो गया। अब मेरे पास एक तो A स्क्वायर बच गया है, और एक एलिमेंट ये बताते हैं खुद बच गया, तो A स्क्वायर को A स्क्वायर B और A स्क्वायर इनवर्स के साथ लेंगे। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, A रेज़ टू पावर 4 साथ B, और A स्क्वायर का इनवर्स A होता है, ये याद रखिए। अब
A4 इसको A क्यूब इंटू A लिखेंगे तो आंसर A रह जाएगा, और ये B A किसके इक्वल होता है, ये A स्क्वायर B होता है, तो फाइनल आंसर B आ गया। अब जी A स्क्वायर B को जिसके साथ हमने ऑपरेट करना है वो यही एलिमेंट बचा है, तो A स्क्वायर B और A स्क्वायर B का इनवर्स, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये क्या होगा, ये किसी एलिमेंट का सेल्फ कंजुगेट वो खुद ही होता है A स्क्वायर B उसी के साथ। तो ये आ गया, हमने 6 के 6 एलिमेंट्स जो थे उनके साथ इसको कर लिया है, ये आपके आंसर्स हैं। आइडेंटिटी के साथ किया तो क्या आंसर आ गया, कंजुगेसी क्लास ऑफ A स्क्वायर B मैं लिखता हूँ। आइडेंटिटी के साथ क्या आया था, A स्क्वायर B। नेक्स्ट क्या आया है, AB। नेक्स्ट क्या आया है, वो भी AB तो लिखा गया, वो हमने नहीं लिखना। इसके साथ क्या आया, B लिख लिया। इसके साथ क्या आया, B वो भी लिख लिया, और दे क्या आया, A स्क्वायर B। तो इस तरह मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स B AB A स्क्वायर B, ये कंजुगेसी क्लास ऑफ A स्क्वायर B बने। 6 एलिमेंट्स पे अप्लाई किया, लेकिन उनमें से ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो थे यही हम इसकी कंजुगेसी क्लास में लिखेंगे। सो आज मैंने आप लोगों को कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, कंजुगेसी क्लास क्या होती है, और क्लाइंस 4 ग्रुप V4 और सिमेट्रिक ग्रुप S3 जो है ऑर्डर 6 वाला, इसके कैलेस टेबल समझाए कैसे बनेंगे, इसके रिलेशंस बताए क्या होते हैं, इसकी कंजुगेसी क्लास एलिमेंट्स वाइज लेना जो है वो सिखाई है। जो उसके बाकी बच गए हैं उनकी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आसान है, कोई परेशानी नहीं होगी। जो जो रिलेशंस है वो अलग से लिख के रख लें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही आज की जो लेक्चर है वो एंड होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।